हजारों सालों पहले लिखे गए ग्रंथों में या वेदों में कई सारे ऐसी रहस्यमय बातें या फिर ऐसा अलौकिक ज्ञान लिखा गया है जिससे आज भी दुनिया अनजान है। तो ऐसे ही माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस हमें कुछ हॉलीवुड फिल्मों में भी देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे 9 हॉलीवुड फिल्में आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हमें इंडियन माइथोलॉजिकल रेफरेंस देखने को मिलेगा। इसी माइथोलॉजिकल रेफरेंस को फिल्म क्रिएटर्स ने अपने अलग ही स्टाइल में साइंस टेक्नोलॉजी के साथ प्रेजेंट किया है ना कि सच में ये काबिले तारीफ है। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। 2014 में आई हुई इस हांगकांग चाइनीज फिल्म में हमें सुनहरा चक्र और शिवलिंग के बारे में एक रेफरेंस देखने को मिलता है। और शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी ने उसे सोने का समय चक्र दिया जिससे वो किसी भी समय में पहुंच सकते थे और सामा को मरने से बचा सकते थे। तब से सुनहरा समय का चक्र मनुष्यों को विरासत में मिल चुका है। दोस्तों, क्या आपने एक बात नोटिस की कि ये सुनहरा चक्र जो कि भगवान शिव ने दिया है वो सुदर्शन चक्र जैसे ही लगता है। भगवान विष्णु जी के इस सुदर्शन चक्र को हम उनके राइट हैंड में देखते हैं। ऋग्वेद के अनुसार ये सुदर्शन चक्र सिर्फ विष्णु जी का दिव्य अस्त्र ही नहीं बल्कि काल चक्र भी माना गया है। इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार काल चक्र ये वक्त का अनंत साइकिल है। इस काल चक्र के स्वामी स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश है जो किसी भी वक्त में आ जा सकते हैं और किसी भी वक्त को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके बारे में हमने ये कथा भी सुनी है कि कैसे भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु को ये सुदर्शन चक्र दिया था। What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? आप में से किन लोगों ने मैट्रिक्स ट्रायलॉजी फिल्मों की सीरीज देखी है? इस फिल्म की माइंड ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट और एक्शन सीन्स देखकर अच्छे लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। इस फिल्म की स्टोरी इल्यूजन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इस फिल्म में हम ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि हमारे आजू बाजू कुछ भी रियल नहीं है, जो भी है वो एक प्रोग्रामिंग है। और असल में देखा जाए तो हम इंसान एक कंटेनर में बंद है जिसमें प्रोग्रामिंग चल रही है। कोई इस कंटेनर से बाहर आ जाएगा तो वो रियलिटी में असली दुनिया में पहुंच जाएगा। इसका माइथोलॉजिकल रेफरेंस ये है कि इल्यूजन का मतलब है माया। जैसा कि हम सबको पता है कि हजारों सालों पहले ग्रंथों में या भागवत गीता में, विशेषतः उपनिषदों में अद्वैत वेदांत का रेफरेंस हमें मिलता है। ब्रह्मा मतलब ईश्वर या फिर हमारा आत्मा, सोल। अद्वैत मतलब एक ही है जो कि सत्य है, रियल है। बाकी सब माया मतलब इल्यूजन है। हमारे ग्रंथों में यहाँ तक के सारे संत भी ये कह गए कि अगर दुनिया की इस मोह माया से इंसान बाहर आ जाएगा तो जीवन के सत्य को जान लेगा। और यही कॉन्सेप्ट हमें इस फिल्म में टेक्नोलॉजी और साइंस के साथ देखने को मिलता है। इस फिल्म में हमें दूसरा रेफरेंस ये देखने को मिलता है कि इस फिल्म में हम नवरस नाम का ये सॉन्ग देखते हैं जो कि संस्कृत में है। माइथोलॉजी के अनुसार इस गाने की पंक्तियां बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई है जो कि उपनिषदों का सबसे पहला और महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। अब बात करते हैं स्टार वॉर्स सीरीज की। इसके एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि दुष्ट वॉरलॉर्ड प्रिंसेस लिया का अपहरण करते हैं। ऐसा करते वक्त एक अजीब सा जीव उसे देखता है और फिल्म के हीरो को बताता है। अब हीरो अपनी एक सेना बनाता है। इसमें वो एक ऐसे शख्स की मदद लेता है जो कि आधा इंसान और आधा जानवर है। ऐसी सेना लेकर वो उस दुष्ट को, उसके सेना को मारकर राजकुमारी लिया को उसके चंगुल से छुड़वाता है। इसका रेफरेंस हम माइथोलॉजी में ये देखते हैं कि रामायण में जब सीता का अपहरण होता है तब जटायु अजीब से दिखने वाला जीव उसे देखता है और इसकी जानकारी भगवान राम को देता है। और फिर श्री राम हनुमान जी के मदद से अपनी सेना बनाते हैं और रावण पर आक्रमण करके उनसे युद्ध करके माँ सीता को छुड़वा कर लाते हैं। 2014 में आई हुई इंटरस्टेलर इस फिल्म के कहानी में भी हिंदू माइथोलॉजी का रेफरेंस देखने को मिलता है। इस फिल्म में हम देखते हैं कि मिलर प्लैनेट पे बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर है। जब स्पेसशिप में किसी टेक्निकल इशू की वजह से एस्ट्रोनॉट टीम मिलर प्लैनेट पे लैंड करते हैं, उधर वो कुछ घंटे बिताते हैं। लेकिन कुछ घंटे बिताने के बाद जब ये टीम वापस अर्थ पे आती है तब पृथ्वी पे 70-80 साल बीत चुके हैं। लेकिन ये लोग अभी भी उतने ही जवान थे जितना कि वो लोग सफर के लिए निकलने से पहले थे। इसका हमें माइथोलॉजी में ये रेफरेंस देखने को मिलता है कि जब स्वर्ग लोक में देव और असुरों में घमासान युद्ध होने वाला है तब देवों के राजा इंद्र धरती पे आकर मुचकुंद राजा को युद्ध में सम्मिलित होने की आज्ञा करते हैं।
उनकी आज्ञा मानकर राजा मुचुकुंद भी युद्ध में सम्मिलित होता है और जब 1 साल बाद युद्ध खत्म होने के बाद इंद्रदेव और बाकी स्वर्ग लोक देव से आज्ञा लेकर राजा मुचुकुंद वापस धरती लोक पे जाने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। तब उनकी ये इच्छा सुनने के बाद इंद्रदेव कहते हैं कि स्वर्ग लोक का 1 साल धरती के 360 साल जितना होता है। तो अब राजा धरती पे जाके क्या करेगा जबकि उसके प्रियजन, परिवार और राज्य ही खत्म हो चुका है। हर एक प्लेनेट का अपना एक टाइम और स्पेस होता है। ये आज की साइंस और टेक्नोलॉजी ने प्रूव भी किया है, जबकि ये बात हजारों सालों पहले हिंदू माइथोलॉजी में पहले से ही लिखी गई थी। I can't do this. Yes, you can. This isn't your shot, Bagger. Nope. It's yours. सन 2000 में आई हुई ये फिल्म महाभारत से इंस्पायर्ड है। फिल्म में बैगर वैंस का किरदार भगवान कृष्ण से, तो रेनॉल्फ जुनो, जिसे हम शॉर्ट में अर्जुना कहेंगे, वो किरदार महाभारत के अर्जुन से प्रेरित है। फिल्म में हम देखते हैं कि अर्जुना वर्ल्ड वॉर 1 में उसका सारा बिजनेस चौपट हो जाता है, सारी दौलत हाथ से निकल जाती है। कुछ समय बाद वो हारा हुआ नशेड़ी हालत में पहुंच जाता है, तब उसे अपने जीवन सुधारने का एक मौका मिलता है। तभी उसकी मुलाकात बैगर वैंस से होती है। फिर वो कैसे उसके जीवन को प्रेरित करता है, यह हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसका हिंदू माइथोलॉजिकल रेफरेंस ये है, जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण अर्जुन को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, जीवन के प्रति समर्पण की भावना, विश्व कल्याण हेतु प्रेम और न्याय का महत्व समझाते हैं, वैसे ही इस फिल्म में बैगर वैंस का किरदार अर्जुना को गाइड करते हुए दिखाया गया है। BC 10,000 ये फिल्म देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये फिल्म का प्लॉट रामायण से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है। 2008 में आई हुई इस फिल्म में हम देखते हैं कि सिरका नाम की ये ट्राइब के लोग शिकार करके अपना गुजारा करते हैं। इसमें हम डिले नाम के कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि भगवान राम की तरह दुनिया में तबाही मचाने वाले बुरे इंसान के चंगुल से अपने बीवी को बचाते हैं और उसी बुरे इंसान को मारकर दुनिया की रक्षा करते हैं। 2016 में आई हुई डॉक्टर स्ट्रेंज, इस फिल्म के कुछ सीन नेपाल में शूट किए गए हैं। नेपाल में कई हिंदू टेम्पल्स हैं, जैसे पशुपतिनाथ मंदिर, जहाँ पे इस फिल्म के कुछ सीन्स शूट किए गए थे। नेपाल के कमरताज प्लेस पे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने रिकवरी के लिए भी जाते हैं। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको ये याद होगा कि कमरताज में डॉक्टर स्ट्रेंज को वाईफाई का पासवर्ड दिया जाता है शंबाला। अब कल्कि पुराण के अनुसार शंबाला नाम की जगह पर ही भगवान विष्णु जी का 10वां अवतार कल्कि का जन्म होने वाला है। कलियुग में जब कली और असुर अपने चरम सीमा पे पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु जी कल्कि के अवतार में प्रकट होकर दुनिया को अंधकार से बचाएंगे। ऐसा ही कुछ डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी होता है। कमरताज में डॉक्टर स्ट्रेंज का नया जन्म होता है और उनके पास कुछ अद्भुत पावर्स आती हैं, जिनके मदद से वो ब्रह्मांड में आने वाले हर एक खतरे का सामना कर सकते हैं और दुनिया को बचा सकते हैं। अगर आप एवेंजर्स के फैन हो तो आपको ये भी पता होगा कि एवेंजर्स के सारे सुपर हीरोज में से भी सबसे पावरफुल डॉक्टर स्ट्रेंज है, जो कि उनको दुनिया में आने वाले ऐसे खतरों से बचाता है जिसका सामना एवेंजर्स मिलके भी नहीं कर सकते। और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार कल्कि, जो कि भगवान विष्णु जी का 10वां अवतार है, वो अवतार उनका सबसे शक्तिशाली अवतार होगा, जो कलयुग में अवतरित होकर बुराई को, कली नाम के असुर का खात्मा करेंगे और दुनिया को बचाएंगे। फिल्म में हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे डायमेंशन के एनर्जी को अपने डायमेंशन में चैनल करके एक एनर्जी वेपन बना सकते हैं, लेकिन ये एनर्जी चैनल हिंदू यंत्रों के जैसे ही दिखते हैं। जैसे कि श्री यंत्र तो आपको पता ही होगा, देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए या फिर मेडिटेशन करते हुए जो एनर्जी चक्र एक्टिवेट करते हैं, उसके सिंबल्स हिंदू ग्रंथों में इस प्रकार ही सिंबलाइज किए जाते हैं। फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज का आई ऑफ अगोमोटो हम देखते हैं, जिसकी मदद से वो किसी भी टाइम में आ जा सकते हैं। इसका विजुअलाइजेशन हमें काल चक्र की तरह ही दिखाई देता है। माइथोलॉजी के अनुसार काल चक्र ये वक्त का अनंत साइकिल है। इस काल चक्र के स्वामी स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, जो किसी भी वक्त में आ जा सकते हैं और किसी भी वक्त को कंट्रोल कर सकते हैं। फिल्म में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीपल हाथ देखते हैं। अब हम सबको पता है कि इतने हाथ तो हिंदू देव देवता का ही है। फिल्म में एक बुक ऑफ विशंति नाम की बुक हमें देखने को मिलती है, जो कि संस्कृत में है और जिनमें कई सारे मंत्र और विश्व का रहस्यमय ज्ञान है। और माइथोलॉजी के अनुसार हिंदू के 4 वेदों में से अथर्व वेद ही है, जिसमें हमें 6000 से भी ज्यादा मंत्र और दुनिया के कई ऐसे रहस्य और ज्ञान का भंडार मिलेगा। फिल्म में भी डॉक्टर स्ट्रेंज जितने भी मिस्टिकल बुक्स पढ़ते हुए दिखाए गए हैं, वो सारे के सारे संस्कृत में है।
अवतार इस मूवी का नाम ही संस्कृत के शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है एक ही इंसान के अलग अलग रूप। भगवान विष्णु जी ने असुरों का संहार करने के लिए या फिर दुनिया को, मानव जाति को सीख देने के लिए अलग अलग रूप लिए, जैसे कि भगवान राम, कृष्ण, नरसिंहा, ये सारे रूप विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। हालांकि ये बात खुद जेम्स कैमरॉन, जो कि इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये बात टाइम मैगजीन के इंटरव्यू के दौरान बताई है। इस फिल्म में हम देखते हैं कि लीड हीरो जैक को नावी की बॉडी में डाला जाता है, जिसे इंसानों ने ही बनाया है। अब जैक उनकी दुनिया में जाकर उस दुनिया को बुराई से बचाता है। जैसे हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार भगवान विष्णु जी ने सारे अवतार दुनिया को बुराई से बचाने के लिए ही लिए थे। इसमें हमें दूसरा माइथोलॉजिकल रेफरेंस ये देखने को मिलता है, इस फिल्म में हमें नावी के सारे लोग दिखाए गए हैं, उनका स्किन कलर ब्लू दिखाया गया है। और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार भगवान विष्णु जी के जो सारे अवतार है, राम और कृष्ण भी, उनको भी सांवला दिखाया गया है। फिल्म में हम देखते हैं कि कई बार नावी अपने किसी पंछी पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार ये बात सबको पता है कि भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ है, जिन पे भगवान सवार होते हैं। अवतार इस फिल्म में हमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि फिल्म में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इंडियन माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर ली गई हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी हॉलीवुड मूवीज़ की लिस्ट, जिनमें हमें हिंदू माइथोलॉजी का रेफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया में जहाँ इतनी सारी कहानियाँ, रहस्यमय इतिहास छुपा है, वहाँ पे हमें ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई फिल्म नहीं देखने को मिलती। तो दूसरी तरफ हॉलीवुड इन्हीं माइथोलॉजी का एडॉप्शन लेकर साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ उसे ऐसे प्रेजेंट करता है कि ये पूरी दुनिया देखकर चौंक जाती है। हालांकि रिसेंटली असुर नाम के वेब सीरीज में हमें इंडियन माइथोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस का एक अलग ही आविष्कार देखने को मिलता है। अगर आप इस वेब सीरीज की माइथोलॉजी रेफरेंस जानना चाहते हैं तो ये वीडियो चेकआउट कीजिए। बाकी इस वीडियो में आपको कौन सा रेफरेंस अच्छा लगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।